छात्रों नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के अंतर्गत आज मैं आपको चतुर्दश श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो चतुर्दश श्लोक के अंतर्गत जो काश्यप ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया वृण विरोपणमिंगुदीनां तैलं न्यसञ्चत मुखे कुशशूचिबिद्धे श्यामाकृष्टमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। अर्थात यस्य जिसके कुशसूचि विद्धे कुशों के नुकुले अग्रभाग से विधे हुए मुखे मुख में वर्ण विरोपणम घावों को भरने वाले इंगुदी नाम इंगुदी हिंगोट नामक वन्य फलों का तेल त्वया तुमने न्यसिंचत लगाया था। स अयम वह यह श्यामा कृष्णमुष्टि परिवर्धित का है अतः श्यामाक की मुष्टियों से पाला गया, पुत्र कृतकः पुत्र तुल्य माना गया, मृगः मृग ते पदवीम न जहाती तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अर्थात वो तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए जिसके मुख में तुमने घावों के भरने वाले हिंगोट फलों के तेल को लगाया था, वह यह श्यामा धान्य की मुष्टियों से पाला गया तथा पुत्रवत माना गया, मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि शकुंतला पूछती है कि यह मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। तब महर्षि कण्व कहते हैं कि यह मृग तुम्हारे वस्त्र खींच रहा है, जिसे कि तुमने श्यामाक धान्य की मुष्टियों से पाला था, जिसे तुम पुत्र तुल्य मानती हो और जिसके मुख के व्रणों पर तुम इंगुदी का तेल लगाया करती थी। अर्थात मातृ स्नेह के कारण यह मृग तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। अब इस श्लोक का जो अन्वय है वो इस प्रकार है। यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे त्वया त्वया वृण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम न्यसंचत सह अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धितकः पुत्रः कृतकः पुत्र कृतकः मृगः ते पदवीं न जाहाति। अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। त्वया शकुंतलया यस्य मृगस्य कुशसूचि विद्धे कुशानाम दर्भाणाम सूचि भी तीक्ष्णाग्रभागे विद्धे क्षते मुखे आनने वर्ण विरोपणम क्षतनाशकम इंगुदीनाम तदाख्यानाम फलानाम तेलम स्नेह न्यसिंचत निषिक्तम स पूर्वोक्ता अयम एष श्यामाक मुष्टि परिवर्धितकः श्यामाकानाम अरण्य धान्यानाम मुष्टिभिः कवलैः परिवर्धितकः परिपोषितः पुत्रकृतकः पुत्रवत् स्वीकृतः मृगः हरिणः ते तव पदवीं मार्गम न जहाति न परित्यजति। प्रस्तुत श्लोक में 3 पदों से शकुंतला का मृग पर तथा अंतिम चरण में मृग का शकुंतला पर स्नेहातिशय दिखाया गया है। ये पहले की तरह भाव ध्वनि का उदाहरण है। पदवीं त्यागा भाव के प्रति पूर्व वाक्य हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ मृग के स्वभाव का वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार भी है। और वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगोग। अब आगे का जो श्लोक है उसमें काश्यप कह रहा है कि उत्पक्षमणोर नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबद्धम बंधम। अर्थात वृण विरोपणम पुत्र सहवास का त्याग कर देने वाला। अर्थात वृण विरोपणम का मतलब है कि उत्तक पक्षमणों ऊपर की ओर उठी हुई, उत्तक पक्षमणों ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले, वाष्पम आंसू को, स्थिरतया धैर्य से, विरतानुबंधम निरंतर बहने से अवरुद्ध कुरु करो। अर्थात आंसुओं को बार बार बहने से रोको, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे न देखी जाती हुई ऊंची नीची भूमि भाग वाले अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर ते पदानि तुम्हारे चरण खलु वस्तुतः विषमी
भवंती लड़खड़ा रहे हैं। उठी हुई बरौनियों नेत्र लोम वाले नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्य रखकर प्रवाह रहित करो, तो अर्थात आंसुओं को रोको, क्योंकि अश्रुपात के कारण क्या है, आंखों से न देखी गई ऊंची नीची भूमि वाले इस मार्ग में तुम्हारे चरण हैं, वो कदम हैं, वह वस्तुतः क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब शकुंतला अश्रुपात करती हुई प्रस्थान करती है तो तब तात कश्यप जो है उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने पतिग्रह गमन काल में अमंगल निवारणार्थ अश्रुपात को रोकने की चेष्टा करते हुए अपने नेत्र लोम ऊपर की ओर उठा लिए हैं, और फिर भी बार बार ऐसा प्रसंग आ रहे हैं कि तुम्हारे आंसू आ जाते हैं, इस कारण तुम्हारे देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। अतः तुम धैर्य रखकर अपनी अश्रुधारा को रोको। जिस मार्ग पर तुम चल रही हो वह उबड़ खाबड़ भूमि वाला है, तुमने ये पहले कभी नहीं देखा है। अश्रुपात से धूमिल तुम्हारे नेत्र इसमें इसे अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं, इस वजह चलते समय तुम्हारे पैर क्या हैं, लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ भी लिया जा सकता है कि अलक्षितो नत भूमि भागे, जिसमें भले बुरे का जरा भी विचार नहीं किया गया, अर्थात माता पिता आदि से अनुमति भी नहीं लिए, ऐसे ऊंचे नीचे बाधाओं वाले प्रेम मार्ग पर चलने पर पैर लड़खड़ा रहे हैं, ये स्वाभाविक ही है। इससे शकुंतला के गांधर्व विवाह तथा भावी आशंकाओं की व्यंजना हुई है। इसके साथ ही यह आशय भी व्यक्त हुआ है कि रोना न केवल अमंगल सूचक है अपितु गमन विरोधी भी है, इसलिए अश्रुपात नहीं करना चाहिए और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अब इस श्लोक का जो अन्वय है वो इस प्रकार है कि उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु अलक्षित नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विस्मी भवन्ति। संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है कि उत पक्षमणो उत उद्गतानि पक्षमाणि नेत्रलोमानि ययोस्तयो नयनयो नेत्रयो उपरुद्ध वृत्तिम प्रतिहत दर्शन शक्तिम बाष्पम अश्रुम स्थिरतया धैर्येण विरतानुबंधम कुरु निवृतानुबंधम विधेहि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे। अलक्षित है अदृष्ट है, नतः उन्नत है, उत्थितस्य भूमि भाग है भूप्रदेश है, यस्मिन् तस्मिन् तथा विदे अस्मिन् मार्गे एतस्मिन् पति ते तव पदानि चरण विन्यासः विस्मी भवन्ति स्खलन्ति। अर्थात अब इस श्लोक के अंतर्गत जो है जो पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्य के हेतु रूप में उपन्यस्त होने से काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिल का छंद है यहाँ पर, और सहवास परित यहाँ पर उत्तर पक्षमणो उदगतानि पक्षमाणि ययोस्तयो ये समास है। उपरुद्ध वृत्तिम उपरुद्धा वृत्ति येन सह तृतीया तत्पुरुष समास है। उपरुद्ध धातु से कते प्रत्यय करके और वृत्त धातु से कतिन प्रत्यय करके क्या है, उपरुद्ध वृत्तिम बना है। विरतानुबंधम कैसे बना है, विरतः अनुबंध यस्य से बहुरी समास है, तम विरतानुबंधम वीरम धातु से कतः प्रत्यय करके विरतः बना है। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न लक्षित है अलक्षित है, नहीं तत्पुरुष समास है यहाँ। अलक्षित है नतः उन्नतस्य भूमि भागो यस्मिन् तस्मिन् विस्मी भवन्ति स्खलन्ति विषम चिव धातु और भू लट लकार, इस प्रकार ये रूप बना है। अब आगे है 16वां श्लोक इस प्रकार है। अनुसुईया कह रही है कि सखीमेवं मंत्रयस्व, सखी ऐसा न कहो कि ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रंजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुःखमाशा बंधः सहायति। अर्थात ऐसा अपि यह सकवाकी भी प्रियेण बिना अपने प्रिय सहचर के बिना विषाद दीर्घतराम विरह दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रजनीम रात्रि को गमयति व्यतीत करती है। आशा बंध
पुनर्मिलने की आशा का बंधन गुरु अपि असह्य भी विरह दुखम, विरह के दुख को सहायति, सहन करा देता है। अर्थात अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने प्रियतम से वियुक्त हो, अभी तो ये चक्रवाकी भी अपने सहचर से वियुक्त होकर संपूर्ण रात्रि को अकेली ही व्यतीत कर देती है। वस्तुतः पुनर्मिलन की आशा का बंधन असह्य विरह व्यथा को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रस्तुत श्लोक में असह्य विरह व्यथा भोगने के बाद प्रातः होते ही ये चकवी पुनर्मिलन सुख को प्राप्त करेगी। इसी प्रकार तुम भी प्रिय समागम से शीघ्र ही सुख का अनुभव करोगी। यह कथन विशेषार्थ के द्वारा सामान्यार्थ का कथन कर रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है और इसकी संस्कृत अन्वय के अनुसार संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि ऐसा अपि चक्रवाकी अपि प्रेण बिना दैतेन बिना विषाद दीर्घतराम दुख दीर्घतराम रजनीम रात्रिम गमयति यापयति आशाबंधनम गुरु अपि असह्यम अपि विरह दुखम वियोग व्यथाम सहायति सहन योग्यम करोति। अब इसमें जो विशेष है वो इस प्रकार है, विषाद दीर्घतराम विषादेन अतिशयेन दीर्घा इति ताम विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति गति बुद्धि इत्यादि द्वितीय। आशाबंध आशायाबंध है, पुनर्मिलन की आशा का बंधन कठोर विरह व्यथा को सहन करने की क्षमता देता है। इस प्रकार की सुक्ति मेघदूत में प्रयुक्त हुई है कि आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगना नाम, अन्यत्र भी इसी प्रकार की भावयुक्त मिल जाती है। सहायति स धातु से निच प्रत्यय और लट लकार के अंतर्गत सहायति बना है। अब जो आगे का श्लोक है उसमें काश्यप कह रहा है कि अस्मान साधु विचिन्ते संयम धनानुच्चहि कुलम चात्मन त्वयास्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्य त्वया भाग्यायत मत्तः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभी। अर्थात इसके अंतर्गत क्या है कि संयम धनान अर्थात इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले और अस्मान का मतलब है हम लोगों का, आत्मन है उच्च ही कुलम च और अपने उच्च कुल का, उच्च वंश का, अर्थात त्वयि तुम पर अश्या इस शकुंतला के कथमपि किसी अज्ञात कारण वशुए अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्ति को, प्रणय व्यापार का साधु विचिंत अर्थात भली भांति विचार करके तो या तुम्हारे द्वारा यम यह शकुंतला दारेशु अपनी अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्य देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यायतम इसके आगे सब क्या है, भाग्याधीन है। तद वधु बंधु भी उसे वधु के संबंधियों द्वारा न खलुवाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का, उच्च कुल का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा ये शकुंतला अपनी अन्य रानियों के बीच सबके समान आदर भाव पूर्वक देखी जानी चाहिए। इसके आगे सब कुछ भाग्याधीन है, भाग्य के अधीन है, अर्थात वह वधु के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजा दुष्यंत के लिए सारंगरव जो पात्र है उस पात्र द्वारा संदेश देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि हम लोग संयम धनी हैं तथा इंद्रिय निग्रह के अतिरिक्त हमारे पास कोई धन नहीं है, यौतुक दान के लिए हमारे पास संपत्ति भी नहीं है। इसलिए ये बात तुम अच्छी तरह सोच लेना तथा अपनी व हमारी वंश मर्यादा का विचार कर उस स्थिति को ध्यान में रखना जिससे तुमने स्वयं ही शकुंतला से गांधर्व विवाह कर अपना
स्वाभाविक जो प्रणय व्यापार किया है। अर्थात विवाह संबंध जैसा उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार तुमने स्वयं ही किया है। इसमें इस शकुंतला के बांधवों ने हमने ये संबंध नहीं कराया है, इसने स्वयं किया है, अर्थात गांधर्व विवाह किया है इसने। अतः इसका भी ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी सभी रानियों के बीच इसे समान आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। इसके आगे जो कुछ इसके भाग्य में होगा वही घटित होगा। इस संबंध में इस समय हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात न खलु वाच्यम से यह आशय है कि कन्या के पिता आदि बंधुजनों को इससे अधिक याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ही मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। हानि लाभ तो सब क्या है, ये सब भाग्य के अधीन है। महर्षि कन्नव जो त्रिकालदर्शी थे तथा वे शकुंतला के भविष्य को अंतर्दृष्टि से अच्छी तरह जानते थे, अतः वे स्वयं उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आगे जो भी होगा वो सब जानते थे हालांकि, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे कि शकुंतला के साथ में आगे क्या घटित हुआ। जो आगे होना है वह सब होकर रहेगा। उन्होंने तो वरदान और आशीर्वादों से ही शकुंतला को सब कुछ दे दिया था। चतुर्थ अंक के जो 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं उनमें से यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। महर्षि कन्नव ने राजा दुष्यंत के लिए जो संदेश कहा है उसमें विनम्रता, गंभीरता और चतुरता का समावेश है। समदर्शी महर्षि कन्नव ने इसमें मर्यादा एवं स्वाभाविक स्नेह का महत्व दर्शाया है। भारतीय संस्कृति पर आधारित दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य इसमें श्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुए हैं। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में विचिन्त्य इस क्रिया का असमान आदि 3 कर्मों से अभिसंबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है यहाँ। और न तदवाच्यम बंधु भी इस कथन के प्रति भाग्यायतम अर्थात भाग्य का दिन है कहने का मतलब यह पदार्थ कारण है। इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग माम ने कहकर संयम धनान असमान कहने से सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होने से यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, अप्रस्तुत की प्रशंसा की गई है कहने का मतलब यहाँ पे इन सब अलंकारों में परस्पर होने से संसृष्टि अलंकार हुआ और वर्णावर्ती होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। जैसे रुद्रेशी छन्ना यवन सबलाक शिकर्णी, ये शिकर्णी का है। शार्दुल सूर्या स्वेर यदि में सजोष सतगा शार्दुल विक्रीडितम, ये शार्दुल विक्रीडित जो छंद है उसका लक्षण है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है अन्वय के अनुसार वो इस प्रकार है कि संयम धनान तपो धनान असमान अर्थात तपस्विन है आत्मन स्वस्य उच्चैः समुन्नतम कुलम वंशम च त्वयि भवति अस्याः शकुन्तलायाः कथमपि केनापि प्रकारेण अबान्धव कृतां बन्धुजन प्रयत्नं विनेव विहितां तां तादृशीं स्नेह प्रवृत्तिं प्रेम प्रवृत्तिं च साधु सम्यक् विचिन्त्य विचार्ये त्वया भवता इयम् एषा शकुन्तला दारेषु स्त्रीजनेषु सामान्ये प्रतिपत्तिपूर्वकं सामान्या तुल्या साधारणा वा प्रतिपत्तिः गौरव तत्पूर्वकं दृश्या दर्शनीया अतः परम अस्मादधिकं भाग्यायतं भाग्याधीनं तत् खलु निश्चयेन बंधुभिः कन्याया बंधुजनैः न वाच्यम नहीं कथनीयम। अब इसके अंतर्गत जो अलंकार है वो अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा मुख्य अलंकार है और इसके अंतर्गत शार्दुल विक्रीडित छंद है वो छंद है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।